पंचर तो वही है, वो बार बार निकल जा रहा है। फिर से मुझे इसको डबल बत्ती करके पंचर बनवाना पड़ रहा है। और ना हवा, अरे 5 मिनट आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ, हवा भर दो यार। अब नया टायर लगा रहा हूँ और अब ये पुराना टायर देखते हैं, ये MRF उम्मीद करता हूँ कि ये पंचर अब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में मतलब पुराने वीडियो में आपने देखा है कि मैं अभी अर्टिगा गाड़ी से अपने फैमिली के साथ अपने नागदा घर गया था। मैंने अपने फैमिली वालों को छोड़ा था वहाँ पे, लॉकडाउन के बाद में की बात है ये। और छोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में मैं उसी गाड़ी से वापस यूपी आ गया, क्योंकि मेरी जो बाइक है वो यूपी में थी। और दूसरी बात कि मुझे यूपी में कुछ थोड़ा सा काम लग गया था, जिसकी वजह से मुझे वापस उसी गाड़ी से आना पड़ा था। तो अब मुझे वापस अपने घर जाना है नागदा जंक्शन में। अभी मैं फिलहाल महाराजगंज जिले में हूँ, जैसा कि आपने देखा था। और गाड़ी का सफर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, क्योंकि गाड़ी के सफर में एक परेशानी है। मेरी गाड़ी के इंजन में पिस्टन का काम आ चुका है और मेरी गाड़ी के 5 साल भी कंप्लीट हो गए हैं, तो गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो गई इंजन की 5 साल की। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कि मैं फरवरी महीने में नागदा जंक्शन से महाराजगंज आया था इस बाइक से, सेकंड पार्ट जो है उस वीडियो का, उसमें आपने देखा था कि मेरी जो इंजन ऑयल है गाड़ी का वो 250 ग्राम बचा था। तो ये परेशानी मुझे उस वक्त नहीं समझ में आई थी, लेकिन जब मैं यूपी आया तो मैंने इसे चेक करवाया तो मुझे पता चला इस गाड़ी में पिस्टन का काम है, जिसकी वजह से जो इंजन ऑयल है वो जल जा रहा था, ऊपर जाके पिस्टन से खींच के और जल जा रहा था। मैंने इस गाड़ी को शोरूम से काम नहीं करवाया, क्योंकि शोरूम में इस गाड़ी का काम बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था, लगभग 6-7 हजार के आसपास उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने क्या करा, इस गाड़ी को एक लोकल मैकेनिक से इस गाड़ी का काम करवाया है। हालांकि मैंने सुना था कि वो लोकल मैकेनिक बहुत अच्छा मैकेनिक है और तरह तरह की बातें सुनी थी, इसलिए मैंने वहां से काम करवाया था। लेकिन क्या हुआ कि उस मैकेनिक ने मेरी गाड़ी का पिस्टन का काम करा और 1000 किलोमीटर चलने के बाद में मेरी गाड़ी के पिस्टन के प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई। तो ये परेशानी मेरे साथ फिर हो गई। मैं उस मैकेनिक के पास गया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसका आप कुछ नहीं कर सकता, आपको वापस से पिस्टन का काम कराना पड़ेगा। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि मैकेनिक का फॉल्ट भी है, क्योंकि मैंने उनके काम के भरोसे उनको गाड़ी का पिस्टन का काम दिया था और उनके बताने के मुताबिक मैंने 1000 से पहले इस गाड़ी को 40 से ऊपर न चलाया था, ना ही मैंने इस पे कोई लोड बिठा के कोई गाड़ी चलाई थी और ना ही मैंने इसको कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाई थी। तो उनका फर्ज बनता है कि अगर गाड़ी में 1000 किलोमीटर पहले अगर कोई परेशानी आती है तो उनको वापस बना के देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो मैंने इस गाड़ी का पिस्टन का काम फिर एक दूसरे मैकेनिक से कराया, जिसका मैं आपको नाम एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा, क्योंकि इन मैकेनिक का काम मुझे ज्यादा पसंद आया। तो महाराजगंज जिले में ये मैकेनिक है, चौक रोड पे इनकी शॉप है। अगर आप महाराजगंज जिले में है तो वहाँ से आप मैकेनिक से कांटेक्ट करके इनकी शॉप पे आप सर्विसिंग कराएं, मेरे हिसाब से बेहतर मैकेनिक है। गाड़ी का पिस्टन का वर्क हो चुका है। 150 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला के फिर उसके बाद में मैंने निकलने का फैसला किया। हालांकि इन्होंने मुझे बोला था कि 500 किलोमीटर तक इस गाड़ी को 40 की स्पीड चलाएं, फिर एक सर्विसिंग कराएं, उसके बाद आप कहीं भी निकलना चाहें तो निकल जाए। लेकिन मुझे घर जाना था और लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी चल पाई थी। 500 किलोमीटर चलाने के लिए मुझे कम से कम 1 हफ्ता और चाहिए था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे घर जाना था। लगभग 1200 किलोमीटर का सफर है, तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास मैं इस गाड़ी को 40 की स्पीड चलाऊंगा। फिर धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा 500, 600, 700 उस हिसाब से मैं इस गाड़ी को और आगे बढ़ाते जाऊंगा, 60, 70 की स्पीड, 80 की स्पीड चलाते जाऊंगा। उसके बाद मैंने इसमें एक मीटर वगैरह मेरा खराब था, तो ये मीटर का आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको बोलते क्या मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये मीटर का काम करवाया मैंने। उसके बाद में मैंने ब्रेक शू का चेंज करवाया, क्योंकि आधा ब्रेक शू खराब हो चुका था। मैं नहीं चाहता रास्ते में कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने ब्रेक शू भी चेंज करवा दिया। और हाल फिलहाल ही मैंने इस गाड़ी का चेन स्पॉकेट चेंज करवाया था, आप ये देख सकते हैं। और बाकी ओवरऑल पूरी सर्विसिंग मैंने इसमें करवा ली है, बाकी सब ठीक है इस गाड़ी में। और गाड़ी में एक पंचर देख सकते हैं आप, ये गाड़ी का पंचर थोड़ा सा वापस से मुझे लग रहा है खराब हो गया, तो इस गाड़ी का पंचर बना के हम निकलेंगे। बाकी ओवरऑल मैंने सारी सर्विसिंग करा ली है, सब कुछ गाड़ी में चेक करवा लिया कि कोई खराबी तो नहीं है। हेडलाइट वगैरह एक थोड़ी सी खराबी थी, वो भी मैंने सही करवा लिया। इसका बाद में मेरा हेलमेट का वाइजर जो है वो ब्लैक लगा हुआ है, तो नाइट का सफर करूंगा तो नाइट में मुझे इस ब्लैक वाइजर से देखने में बहुत परेशानी होती है, मतलब कुछ दिखता नहीं लगभग। इसको मैं वाइजर को निकाल के और जो अपना जो व्हाइट वाला वाइजर है उसको लगाऊंगा, ताकि विजिबिलिटी रहे और मुझे सब कुछ दिखाई दे। अब इसके बाद में मेरे पास एक चेन क्लीनर है, इसकी मदद से मैं इस चेन को साफ कर लेता हूँ, ताकि इस रास्ते में ज्यादा परेशानी ना आए मुझे चेन की। अब इस गाड़ी को लेके तैयार हैं हम चलने के लिए, निकलने के लिए। और आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने साथ में एक इंजन ऑयल कैरी किया था, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी की पिस्टन की वजह से अगर धुआं जो फेंक रही थी, तो इंजन ऑयल अगर ख़त्म हो जाता मेरा, तो मुझे इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ती रास्ते में। तो ये जो मैंने इंजन ऑयल रख लिया था साथ में, अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं इसको डाल दूँगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, आपको बता दूँ। और दूसरा ये कि अगर धुआं फेंकने की वजह से अगर ये प्लग ख़राब हो जाता है, तो प्लग भी मैंने एक्स्ट्रा कैरी किया था, 2 प्लग थे मेरे पास में। तो प्लग अगर ख़राब हो जाता तो मैं हाथों हाथ प्लग चेंज कर लेता रास्ते में ही, तो गाड़ी मेरी फिर से स्टार्ट हो जाती। तो ये 2 चीज़ का ध्यान रखें अगर आपने पिस्टन का काम करवाया है, तो ये 2 चीज़ कैरी करके चले, एक इंजन ऑयल और एक प्लग। आज बुधवार है और बुधवार की रात की 9 बज रही है और मैं
मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। महाराजगंज जिले से मेरा सफ़र शुरू हो रहा है और नदियान जिले के नागदा जंक्शन से मुझे जाना है। 1150 किलोमीटर का सफ़र है। तो मैं सोच रहा था कि रात में बस्ती होते हुए जाऊँ, लेकिन बस्ती होते हुए रात में सफ़र करना थोड़ा बेकार है। यहाँ से बस्ती लगभग 118 किलोमीटर बता रहा है। वो सुनसान इलाका है और रात काफ़ी हो चुकी है। हालांकि मैं रात की 11 बजे भी आया हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे जो जंगल एरिया है वो बेकार लगता है, तो वहाँ पे रात में सफ़र करना बेकार है। इसलिए मैं गोरखपुर होते जाऊँगा। 8 किलोमीटर लंबा दिखा रहा है। 8 किलोमीटर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल चालू है। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल हाईवे है, वो रोड खराब भी है और ये रोड खराब बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन बिल्कुल यहाँ के बराबर है। यहाँ से गोरखपुर होते हुए बस्ती 126 किलोमीटर बता रहा है। उसके बाद बस्ती से हम जाएंगे अयोध्या, फैजाबाद, फिर लखनऊ। ऐसे करते करते झांसी वाला रूट पकड़ के गुना होते हुए, बस्ती होते हुए मुझे नागदा जाना है। तो इस सफ़र में मैंने कैरी किया है सबसे पहले सैनिटाइज़र, मैंने एक मास्क पहन रखा है, मैंने ये ग्लव्स पहन रखे हैं। बरसात का मौसम चल रहा है तो रेनकोट लिया है मैंने। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आप महाराजगंज में सफ़र कर रहे हैं, गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर महाराजगंज है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे रात को 9 या 10 बजे के बाद से पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ पे गोरखपुर से लेकर बस्ती से लेकर और आगे कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप पेट्रोल पहले से कैरी करके चलें अगर आप महाराजगंज के इलाके में आ रहे हो तो। फिलहाल मैंने 5 लीटर पेट्रोल डला लिया है ताकि मैं बस्ती से आगे पहुंच जाऊं, हाईवे पकड़ लूं। तो हाईवे पे पेट्रोल पंप खुले रहते हैं। अपडेट ये है कि गोरखपुर पहुंच चुके हैं हम, और ये आप देख सकते हैं गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। और यहीं से हमें हाईवे पकड़ना है लखनऊ वाला, और टाइम हो चुका है 10:04। लगभग 1.5 घंटा लगा मुझे गोरखपुर आने में, 63 किलोमीटर। सबसे पहली बात, रात में सफ़र का पता नहीं चलता है, कब सफ़र कर जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कानपुर तक कम से कम रात भर में तो मैं कवर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। दूसरी बात कि रात का मौसम ठंडा रहता है, और आपको बता दूं कि एमपी के मुकाबले में यूपी की गर्मी ज़्यादा है फिलहाल, और हमेशा रहती है। एमपी में आपको ठंडा मौसम मिल जाएगा, इसलिए आप दिन में भी गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी गर्म नहीं होगी। लेकिन यूपी में आप दिन में गाड़ी चलाएंगे तो आपकी इंजन गर्म होगा, आपको गर्मी लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा तपन होगी। इसलिए मैंने सोचा कि यूपी को हम रात में ख़त्म कर देंगे। अब हमें मिल चुका है लखनऊ का हाईवे। 10 बज गई है। किलोमीटर घर से अभी तक बताऊं तो 70 किलोमीटर करीब हो चुका है, और अभी मेरे पास पेट्रोल अच्छा खासा है। तो मैं थोड़ा आगे जाके जहां रुकूंगा वहां पेट्रोल डलाऊंगा। तो अभी पहला स्टॉपेज लिया है और टाइम हो चुका है 11:20। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बस्ती के पास में। 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस्ती। घर पे निकला था लगभग 9 बजे और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो रात का सफ़र है और रोड आप देख रहे हैं, पीछे गाड़ियाँ चलती जा रही है। मतलब बिल्कुल भी गाड़ियाँ यहाँ पे कमी नहीं है गाड़ियों की। तो इसीलिए ये सफ़र अच्छा है रात का यहाँ पे। अगर ये यहाँ से लेकर महाराजगंज से लेकर गोरखपुर से झांसी तक को रोड पूरा चालू मिलेगा। रात भर 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। फिलहाल आप गाड़ी देख सकते हैं वहाँ खड़ी है, और कम से कम एक स्टॉपेज में 20 से 25 मिनट या आधा घंटे तक का स्टॉपेज लूँगा। पहला स्टॉपेज है 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 120 किलोमीटर चलने पे परेशानी ये हुई कि जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सुबह पंचर बनाया था निकलते टाइम, तो ये पंचर यहाँ से निकल के यहाँ चिपका हुआ था। और ये देख सकते हैं पूरा होल अभी कैसे कैसे दिख रहा है। मुझे इसका पंचर बनाना पड़ेगा अभी, और रात की 11:30 से ऊपर हो चुकी है। यहाँ पे कोई हवा भरेगा कि नहीं भरेगा चेक करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसके पंचर बनाते हैं, और पंचर बनाने के बाद में आगे इसका काम करते हैं। पंचर तो मैंने बना लिया है, लेकिन फिर भी इसको निकाल के वो पंचर का जो पत्ती है उसको काटना है, और काटने के बाद में हवा भरनी है। देखते हैं। अरे हवा भरनी, हवा भर दो यार, थोड़ा सा पंचर होगी। पंचर बनाया, हवा भरनी खाली, हवा भरना, हवा। अरे 5 मिनट आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ, हवा भर दो यार। अरे वो नहीं भर रहे हैं, आप आ जाओ 5 मिनट खाली हवा भरनी है यार। क्या वहीं पे है, बंदा सो रहा है। अरे नहीं उठ रहे ना, क्या बोलते बोलो जागेगा, वो उसी का काम है। वो उसी का काम है, वही काम है उसका। जाइए, ये पेट्रोल पंप का है। नहीं, पेट्रोल पंप वाला खराब है, वो नहीं उठ रहा ना यार। पेट्रोल पंप वाला ये चालू कर दो ना। खराब है। कंप्लेन है, अब आगे बढ़ाएगा, हवा नहीं चल रहा। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है, तू ही मदद करता है। ये लोग तो सुनने को तैयार नहीं। अभी मैं बस्ती
बस्ती के पास में हूँ और ये ऊषा फिलिंग स्टेशन देख सकते हैं आप। ये हवा नहीं भर रहे हैं ये भी, और के पास में पड़ोस में ये भी एक हवा की दुकान है, लेकिन वो भी हवा भरने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, देख लो आप कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी समझ नहीं सकते हैं लोग। चलो अब देखते हैं कहाँ तक। ये अल्लाह को ही मदद करने वाला है। ये तो अच्छा है कि ट्यूबलेस टायर है, रात भर काम चल भी सकता है। अगर ये ट्यूबलेस टायर नहीं होता तो मेरे को यहीं पे खड़ा हो जाना पड़ता। फिर अल्लाह जाने क्या होता आगे। फिलहाल टाइम हो चुका है 12 किलोमीटर हो चुका है 130। रात भर मुझे इसको पंचर में ही चलाना पड़ेगा। चलाएंगे इंशाल्लाह, जो का देखा जाएगा। में एक और पंचर हुआ है, मतलब पंचर तो वही है, वो बार बार निकल जा रहा है। फिर से मुझे इसको डबल बत्ती करके पंचर बनवाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह इससे काम हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ये रास्ता पूरा निकाल देगा। डबल बत्ती करके फिर से पंचर बनवाया गया है। 100 रुपये खर्चा है उसका। तो अगर पंचर हुआ तो मैं पंचर अब बनवाऊंगा नहीं, गाड़ी सीधे लेके चले जाऊंगा। और टाइम हो रहा है 1:15 से ऊपर हो गई है, किलोमीटर 167। या अल्लाह आफियत का, रहम का, करम का मामला था फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि ये पंचर अब भजिया बड़ा खतरनाक मामले होते हैं यार। तो ओवरटेक कर रहा था और मैं घुस गया बीच में। अल्लाह का एहसान है। वो ट्रक वाला उस ट्रक को ओवरटेक कर रहा था और मैं रोड पे आ रहा था। मैंने देखा था यार, उसके बाद भी अल्लाह बचाने वाला है। अयोध्या पहुँच चुके हैं, किलोमीटर हो चुका है 200, टाइम हो चुका है 5 घंटे। 2:42 और अभी हम अयोध्या के पास में एक टीवीएस एजेंसी के पास में यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे हम चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और यहाँ से निकलेंगे आधे घंटे बाद। किलोमीटर हो रहा है 250 किलोमीटर। 280 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी। टाइम हो रहा है 4:05। ये मेरा तीसरा स्टॉप है। लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर रह गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये पंचर बार बार खुल जा रहा है। हो सका तो मैं इस टायर को चेंज करवाऊंगा। अगर ये आपकी बार खुला तो अभी तो ठीक है। नवाबों के शहर लखनऊ पहुंच चुके हैं हम। किलोमीटर हो चुका है 350। कानपुर का हाईवे मिल चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं मेट्रो लाइन। किलोमीटर हो चुका है 370 किलोमीटर। रात के 9 बजे से चल रहे हैं। ठीक ठाक टाइम पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें चलना है कानपुर 80 किलोमीटर। 400 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चल चुकी। टाइम हो रहा है 7:30 और आगे का टायर पंचर है। अब उसे बदलवाना ही पड़ेगा। पंचर बन नहीं रहा है, बन रहा है, थोड़ी देर में वापस खराब हो जा रहा है। देखते हैं जहाँ शॉप खुली होगी MRF वगैरह की या टिकट वगैरह की, वहाँ पे इसे चेंज करवाएंगे। फिलहाल तो कोई शॉप नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। तो अभी हम कानपुर के वेस्ट ब्रिज पे हैं, मतलब बहुत बड़ा ब्रिज है ये। और कानपुर पहुँच चुके हैं हम। जब भी मैं स्टनर देता हूँ तो कुछ मेरा हाल ऐसा रहता है कि मैं उसके आगे पीछे घूमने लग जाता हूँ। मुझे स्टनर बहुत पसंद है। कानपुर के आगे चलकर मुझे एक शॉप दिखी है, चलो देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि मिलता टायर। दिख तो रहा है टायर, लेकिन क्या मालूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टायर हमें नहीं मिला। फिलहाल हम एक जगह चाय वगैरह पियेंगे या रुकेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ मैं, और हाथ धो के अब खाना वगैरह खाएंगे। उसके बाद निकलेंगे यहाँ से आधे घंटे बाद फिर से। 500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी 700 किलोमीटर और चलना बाकी है। झांसी यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है और गाड़ी का टायर अभी तक पंचर है। टाइम हो चुका है सवेरे के 10। तो 550 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और टायर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि जो पंचर हो रहा था, बार बार हो रहा था वो, तो मैं टायर चेंज करवा रहा हूँ उसका। 1450 रुपये का MRF का 117 नंबर का टायर मुझे मिला है। ये हो रहा वो टायर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब नया टायर लगा रहा हूँ और अब ये पुराना टायर देखते हैं। ये MRF का टायर था, लगभग 70,000 किलोमीटर चल चुका था। जब से गाड़ी ली थी तब से गाड़ी पे लगा हुआ था, तो काफ़ी साथ दिया इसने मेरा। लेकिन मैंने गलती करी कि इसको ट्रिप के टाइम इसको चेंज करवा लेना चाहिए था मुझे इस बार, क्योंकि इस गाड़ी का जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा पतला हो चुका है। साइड का हिस्सा बहुत अच्छा है फिलहाल। अब गाड़ी का काम हो चुका है, टायर लग चुका है। अब निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से। टाइम हो चुका है 12 बज चुकी है। गाड़ी में भी और मेरी भी गर्मी है, इतने ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। 600 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और देखेंगे रात के 12 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल गाड़ी ठंडी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। झांसी पहुँचने वाले, झांसी यहाँ से 100 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे कोई सा मंदिर है, यहाँ पे रुका हूँ मैं।
पेड़ की छाँव में। तो थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ पे, आधे घंटे बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। फिलहाल मैं हूँ झांसी में, 2 बज रही है, किलोमीटर हो चुका है 690। उदय से झांसी के बीच में मुझे बहुत भयंकर बारिश मिली है और आप देख सकते हैं मैं पूरा गीला हो गया हूँ। और आगे भी आप देख सकते हैं शिवपुरी साइड बहुत ज्यादा पानी है, तो आगे भी पानी मिल सकता है मुझे। मोबाइल और कैमरा वगैरह सब मुझे अंदर करना पड़ा और वापस अंदर करना पड़ेगा मुझे शायद, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है मुझे। पानी से एक फायदा ये है कि मेरा इंजन ठंडा रह रहा है और मैं थोड़ा स्पीड में गाड़ी चला पा रहा हूँ। बारिश की वजह से मुझे ये फ़ायदा हो रहा था कि मेरी जो गाड़ी का इंजन है वो ठंडा रह रहा था, तो मैं इसको 80-90 भी चला पा रहा था और मेरी गाड़ी जल्दी गर्म नहीं हो रही थी। फिलहाल मैं झांसी और शिवपुरी के बीच में हूँ, इसको करेरा बोलते हैं इस जगह को। तो यहाँ पे हमेशा रुक जाता हूँ क्योंकि लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको इसका ड्रोन शॉट लेके बताता। बहुत प्यारा सीन है ये। तो यहाँ पे पहाड़ भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं हमेशा रुकता हूँ और कुछ फोटो वगैरह क्लिक करता हूँ मैं। तो अभी मैं गुना में हूँ और टाइम हो रहा है 6:45। रात के 9 बजे चले थे, रात भर चले, 3 बार चले, शाम की फिर 7 हो गई है, रात की 9 बजने वाली, यानी 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। अभी भी मेरा घर 300 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मैं गाड़ी ठंडी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गाड़ी गर्म हो रही थी तो मैं सोचा कि थोड़ा ठंडी कर लेते हैं, इसके बाद में निकलेंगे। तो चाय वाय पीने की इच्छा कर रही थी, लेकिन अब चाय पियेंगे ब्यावरा या फिर मक्सी में। और ये खूबसूरत सी लोकेशन गुना मेरे को पहाड़ों की वजह से, लोकेशन की वजह से मुझे बहुत पसंद आता है। ये मतलब ये मेरा इस 1100 किलोमीटर के ट्रिप का सबसे बेहतरीन जो है लोकेशन यही है, वो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो यही है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि एक अलग ही यहाँ पे सीनरी है, यहाँ पे बहुत शानदार लगता है। बस अभी गाड़ी ठंडी हो रही है, उसके बाद हम निकलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। मेरा हो गया है, अब 300 किलोमीटर और बचा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं घर पे हूँ और 2-3 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बुधवार की रात को मैं 9 बजे निकला था और गुरुवार और शुक्रवार की रात के 1:30 बजे मैं घर पहुँच चुका था, यानी कि 28 से 29 घंटे का ये सफ़र था मेरा। तो फिलहाल आप गाड़ी कंडीशन दे सकते हैं। मैंने इस गाड़ी को अभी तक ऐसे ऐसी रखा है, धुलवाया नहीं इस गाड़ी को। तो पिस्टन की बात करूँ तो इस गाड़ी के पिस्टन में जब मैंने इसको सुधराया था तो इसके उस टाइम से लेकर अभी तक इसकी गाड़ी के पिस्टन में कोई परेशानी हुई मुझे अभी तक, और सब कुछ बढ़िया है, अभी कोई परेशानी नहीं। इस गाड़ी में इंजन वगैरह में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस एक परेशानी है, मैं आपको बताता हूँ क्या परेशानी है इस गाड़ी में। तो पिस्टन में ये परेशानी है कि आपको मैं सुनाता हूँ साउंड। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि खटखट की आवाज़ आ रही है आपको, तो ये आवाज़ जब बढ़ जाती है, जब गाड़ी थोड़ी गर्म होती है तो ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, खटखट करने लग जाती है गाड़ी। तो आपको इसलिए बताता हूँ कि इस गाड़ी में मैंने पिस्टन जो डलवाया था वो 25 नंबर पिस्टन डलवाया था। तो पिस्टन की जो रिंग थी वो 50 नंबर की लगी थी, तो ऑयल नहीं खींचता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाली गाड़ी का भी मैंने पिस्टन का काम करवाया था, और ये करवाया था मैंने नागदा में, हैदर उस्ताद से, नागदा जंक्शन में। तो इस गाड़ी का काम बहुत परफेक्ट हुआ था, अभी तक इस गाड़ी में कोई परेशानी नहीं है, और इसके इंजन वगैरह की साउंड भी बहुत अच्छी है, और इसमें कोई कटकट की आवाज़ भी नहीं है। जो पिस्टन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक में फिट है अच्छा तरीके से। पिस्टन अगर ढीला होता है तो कटकट की आवाज़ आती है, अगर पिस्टन सही रहता है तो कटकट की आवाज़ नहीं आती। अगर आपकी गाड़ी में पिस्टन का काम है तो आप उसको या तो सर्विस सेंटर से करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सर्विस सेंटर में हर चीज़ का एक माप होता है, एक नाप होता है, तो वो नाप पे हर चीज़ काम करते हैं। लोकल मैकेनिक से कराएंगे तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो करेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी में पिस्टन का काम आ गया, आपकी गाड़ी में धुआं फेंक रही है और इंजन ऑयल ख़त्म हो जा रहा है, तो आप ये करें कि पिस्टन बदलवाने की जगह पूरा जो उसका ब्लॉक है, हेड ब्लॉक है, जहाँ पे पिस्टन वर्क करता है, तो उस हेड ब्लॉक को चेंज करवाएं, साथ में पिस्टन भी चेंज होगा, नया पिस्टन डलेगा। तो पूरा वो हेड ब्लॉक के साथ में काम करवाएं, खाली पिस्टन नहीं करवाएं, क्योंकि खाली पिस्टन काम करवाएंगे तो आपको ज़्यादा 10 से 15,000 किलोमीटर तक चल पाएगी गाड़ी, और अगर पूरा हेड ब्लॉक का काम कराएंगे तो लगभग 40 से 50,000 तक किलोमीटर तक गाड़ी आपकी वापस पहले जैसे हो जाएगी, मतलब आपकी 40 से 50,000 तक किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिलहाल आप देख सकते हैं बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।